तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 7 ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज से है, जो कि 19 सितंबर 2024 डेट के लिए है। ये आपका एक्स्ट्रा कंटेंट है जो करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में आप लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, प्रैक्टिस पेपर देखकर तैयारी कर सकते हो, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग के। तो कमेंट को चेक कर लो, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। सभी चैप्टर के असेसमेंट ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना मैथ के लिए, ठीक है, क्योंकि पहला पेपर आपका मैथ का ही है 25 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, two equal sides are AB and BC. If angle A equal to 60 डिग्री, then value of angle C is। एक समबाहु त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल C का मान होगा। अब यहाँ पर दे रखे हैं आइसोसेलेस, जिसका मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, और ऊपर दे रखे हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि करेक्शन कर लेना, दोनों को या तो समबाहु त्रिभुज समझना या दोनों को समद्विबाहु त्रिभुज समझना। ठीक है, अगर मान लो समबाहु त्रिभुज मानोगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। फिलहाल आप करेक्शन कर लेना, ठीक है, कोई एक ही लिखना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, एक बना लिया ट्राइंगल। क्या बना लिया? ट्राइंगल। ठीक है, इसका नाम हो गया ABC। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि AB और BC बराबर भुजाएं हैं। AB आपका ये है, ये BC यानी BC ये है, इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि AB और BC बराबर हैं। AB बराबर है BC के, दो साइड इक्वल है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। समबाहु हटा देना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, आगे दे रखे हैं एंगल A 60 है। ये वाला एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, और निकालना क्या है? एंगल C। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाएं ये हैं AB और BC, और ये A एंगल C अपोजिट एंगल से, यानी कि सम्मुख कोण है, तो ये इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एंगल A बराबर बच्चों निकलेगा एंगल C के, और एंगल A 60 है तो C भी 60 डिग्री ही होगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मान लो समबाहु त्रिभुज दोनों में डिक्लेयर करते, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं होती हैं बराबर, 1 2 3 तीनों आपस में होंगी इक्वल। इसके अकॉर्डिंग समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तभी तीनों का योग 180 होता है, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वैसे भी 60 आ जाता अगर हम समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मानते तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? ये चीज़ समझ लेना, और यहाँ पर समझ लेना समबाहु के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए इक्विलेटरल। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ एनी वन एंगल इज। समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का माप होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। एक कोण इसका 90 होता है हमेशा। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90। ठीक है, तो एक कोण कितने को होगा? 90 को होगा। आंसर आ गया, C ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पर कि कोई एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज है तो। क्लियर है? तो सेकंड में आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका A ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका C ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अभी मैंने आपको समझाया। तो सारी भुजाएं बराबर कहाँ पर हैं? देखो ध्यान से, इस बॉक्स में है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर दी गई हैं। ये तीनों इक्वल हैं, तो इसकी मैचिंग आप इससे करोगे। ओके, इसके बाद में अगला देखो ध्यान से,
समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब सममित समान होती है, द्विमीष दो, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो, तो दो भुजा समान यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो इसको आप मैचिंग करोगे किससे, फर्स्ट वाले बॉक्स से। क्लियर है। इसके बाद में स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, इसका मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। देखो ये छोटी, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, सब अलग अलग है, तो इसकी मैचिंग आप किससे करोगे, इस बॉक्स से करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैचिंग कर लो, आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट की मैचिंग इससे करना है, सेकंड वाले की इससे, और थर्ड वाले की इससे करना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर निकालना है, तो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर के होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग बराबर परिमाप के होता है। तो पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, तो P बराबर यानी कि पेरीमीटर बराबर यानी कि परिमाप बराबर, तीनों भुजाएं कौन कौन से, PQ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ प्लस QR, तो यहाँ पर लिखेंगे QR प्लस PR, यहाँ पर लिखेंगे PR। इनकी वैल्यू रखो इक्वल, PQ कितना है आपका, ध्यान से देखो, PQ है 6, लिख दिया 6 प्लस QR कितना आपका 10, लिख दिया 10 प्लस PR कितना आपका 14। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 14, प्लस करो कितना आ जाएगा 30, क्या है सेंटीमीटर में है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और P पर हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, परिमाप, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, परिमाप P यानी कि पेरीमीटर बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, कल आपको इसी चैप्टर का एक और असेसमेंट मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा टाइम पर, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पहला पेपर आपका मैथ का ही है, और ज़्यादा तैयारी के लिए सभी चैप्टर के असेसमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। मिड टर्म पेपर का पैटर्न देखना है कि कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है चैनल पर, या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी करने लग जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।